हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं विकृत गंधिता और संक्षारण के बारे में। मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पूरे कंप्लीट करवा दी है। आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वो वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है। अगर आप समझना चाहते हो तो मेरे चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, आप देख लेना। और मैंने जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सारे जो है नोट्स पीडीएफ में वहीं पर अपलोड करता हूँ, ठीक है, आप जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज हम देखेंगे विकृत गंधिता और संचारण, जो कि पार्ट 5 है। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 पार्ट जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के फर्स्ट चैप्टर के यहाँ पर साइंस के हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये हमारा पार्ट 5 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम विकृत गंधिता का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकृत गंधिता का मतलब होता है, अपचयित होने पर तेल एवं वसायुक्त विकृत गंधित हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, जो आपका तेल और वसा से बनी जो चीज़ें होती है, जैसे कि घी हो गया, तेल हो गया, चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, अगर इन्हें लंबे समय तक खुले रखें, मतलब खुली हवा में रख दें, तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन के कारण हल्का स्वाद गंध बदल जाती है। मतलब इसका जो होता है, मान लो अगर हमने तेल और वसा से बनी जैसे घी, तेल, चिप्स, नमकीन अगर लंबे समय तक खुले रहें, तो हवा की ऑक्सीजन के कारण उनका स्वाद गंध में बदल जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहाँ पर उपचयित, ठीक है, उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाते हैं। यहाँ पर मैं उपचयित का आपको मतलब बता दूं, तो इसका मतलब होता है किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के संपर्क में आकर बदल जाना या ऑक्सीकरण हो जाना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, अपचयित कहलाता है। जैसे कि जब तेल और वसा लंबे समय तक रखे जाते हैं, तो वे हवा में मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया करके उसे खराब कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उपचयित का मतलब ही होता है खराब। ठीक है, तो यहाँ पर उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाते हैं। यहाँ पर तेल और वसा उपचयित होने पर क्या हो जाते हैं, विकृत गंधित हो जाते हैं, उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। जैसे कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे, यहाँ पर तेल और वसा, तो वो क्या हो जाएंगे, विकृत गंधित हो जाएंगे और उनका स्वाद गंध में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले, ठीक है, उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। तो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है प्रतिऑक्सीकारक का, जैसे कि इसे खराब होने से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। मतलब जो वायुरोधी बर्तन होते हैं, उनमें खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। मतलब इन्हें वायुरोधी डब्बों में रखा जाए तो खराब होने की गति क्या हो जाती है, यहाँ पर धीमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर वायु बर्तनों का मतलब है कि यहाँ पर इन्हें वायुरोधी डिब्बों में रखा जाता है तो खराब होने की गति क्या हो जाती है, यहाँ पर धीमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर चिप्स बनने वाले, जैसे कि चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर, ठीक है, चिप्स बनने वाले, जैसे कि आपने देखा होगा दुकान पर आप जाते होंगे, ठीक है, चिप्स का पैकेट मिलता है, आपने खाया होगा उसे, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है जिससे कि चिप्स खराब नहीं होती हैं, वो उसमें क्या भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जिससे क्या होती है, चिप्स लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, वो खराब नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर चिप्स को हम खुला रख दें, ठीक है, यहाँ पर हवा में खुला रख दें, तो कुछ टाइम बाद देखेंगे कि वो खराब हो जाएगी। ठीक है, उससे गंध भी आने लगेगी और खाने में भी अजीब सी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर चिप्स से बनने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस जैसे कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं, ताकि गैस का अपचयन ना हो सके, मतलब ताकि चिप्स का यहाँ पर अपचयन ना हो सके, मतलब चिप्स यहाँ पर खराब ना हो। ठीक है, इस टाइप से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर O2 यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर हटा देते हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पर चिप्स का अपचयन ना हो, यहाँ पर चिप्स खराब ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आप समझ गए होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस है और चिप्स को खराब नहीं होने देते। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर कम सक्रिय गैस होते हैं, जिससे कि वो चिप्स को खराब नहीं होने देते यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं इसमें।
ठीक है। तो यहाँ पर तेल और वसा के ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर तेल और वसा के ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उनका स्वाद कैसा, गंध में, ठीक है, उनका स्वाद गंध में बदल जाता है। यहाँ पर इसके संपर्क में जैसे ही आएंगे उनका स्वाद और गंध खराब हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, आप इतनी डेफिनेशन अच्छे से लिख सकते हैं। तेल और वसा के ऑक्सीजन के संपर्क में, मतलब तेल और जो वसा होता है जैसे वो हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, उनका स्वाद गंध खराब हो जाना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। फिर इसमें इसे रोकने के लिए क्या करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक, ठीक है, यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं, जिससे कि वायुरोधी पैकिंग की जाती है, मतलब वायुरोधी डिब्बों में रखे जाते हैं ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, यहाँ पर चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा सबके लिए। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि विकृत गंधिता क्या होती है। तो इसका मतलब ही होता है क्या, विकृत का मतलब होता है खराब, और गंधिता का मतलब होता है उसमें गंध में बदल जाना। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर संक्षारण समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर कई लोहे की चीज जो बनी होती हैं, नई जो चीजें बनी होती हैं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अन्य धातुएं भी ऐसा ही परिवर्तन होता है उसमें भी। ठीक है, कुछ अन्य धातु में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी के संपर्क में आती है तो तब यह क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर उदाहरण के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो यहाँ पर चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, यहाँ पर ये संचारण के उदाहरण है। ठीक है, अब चलिए और अच्छे से इसे समझ लेते हैं क्या होती है ये, आप इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नोट डाउन अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, संचारण के कारण ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं से बनी, ठीक है, यहाँ पर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत ही क्षति होती है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब आप रेलिंग देखते हैं लोहे की बनी, ठीक है, जैसे कि मान लो अपनी सीढ़ी की ही देख लो, वहाँ पर क्या हो जाती है, विशेषकर ये क्या बनी होती है, विशेष धातु पर कर लोहे से बनी होती हैं ये, और इनमें क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। ठीक है, वो क्या होती है, नमी के संपर्क में आने से लगती है। ठीक है, यहाँ पर लोहे के संरक्षण, मतलब लोहे के संरक्षण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष यहाँ पर लाखों का नुकसान होता है, मतलब यहाँ पर हर वर्ष अधिक पैसा लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर इसे और अच्छे से समझना हो तो और अच्छे से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक और पेज ऐड किया है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं अच्छे से। जब कोई धातु, ठीक है, जब कोई धातु हवा, नमी, जल आया रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और उसकी ऊपरी सतह खराब हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, लोहे पर नमी और ऑक्सीजन के कारण जंग लगना, मतलब लोहे पर कैसे जंग लगती है, जब उसमें नमी और ऑक्सीजन आती है तो उसके कारण ही क्या यहाँ पर जंग लगती है। तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत जमना या चांदी के गहनों पर काला पड़ जाना। ठीक है, चांदी के गहनों का क्या है, काला पड़ जाना, इसे ही क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। इनका कारण क्या होता है, मतलब ये किस कारण से लगती हैं, हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी, अम्लीय गैसें जैसे कि SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, H2S, ठीक है, यहाँ पर ये गैसें होती हैं, ये क्या करती हैं, नमी के संपर्क में आती हैं और यहाँ पर लोहे पर जंग लग जाती है, यहाँ पर संचारण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर विशेषकर समुद्र पानी में भी ऐसा होता है, जैसे कि नमक पानी होता है वो, उसमें भी इस टाइप का जो है रिएक्शन होता है। ठीक है, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि संचारण क्या होता है, जब लोहे पर नमी और ऑक्सीजन के कारण जंग लगती है तो उसे क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, आप इतनी चीज़ यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आपके लिख सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर संचारण से रिलेटेड आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और रही बात ये पेज की, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया था, आप इसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने
आज हमारा जो है विकृत गंधिता और संचारण यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसका जो पीडीएफ का लिंक है मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप जाकर वहाँ देख लेना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।